सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, आज का लाइव का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि जो आज की जो मंत्री के साथ वार्ता, अधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई और 10 सितंबर को होने वाले आंदोलन को लेकर हम आपके बीच में हो। हालांकि वार्ता के बाद कई जो आप जानते हो सोशल मीडिया पे ऐसे भी लोग हैं कि वार्ता हो गई, उपेंद्र यादव 10 तारीख का आंदोलन नहीं करेगा। लेकिन उन लोगों को जवाब देना चाहूंगा कि आंदोलन की बात हो, चाहे लाठियों का सामना करने की बात हो, चाहे अनशन की बात हो, चाहे मापड़ा उड़ाने की बात हो, हम करते हैं, आप लोग नहीं करते। ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं दी, ये केवल अपवाद और अराजक तत्व है। लेकिन जो आज की वार्ता में क्या हुआ और 10 सितंबर को किन किन मांगों को लेकर हम एक बार फिर से जयपुर में विधानसभा के बाहर एक बड़ा घेराव करने वाले हैं। इस बार हजारों की संख्या में एक बड़ा एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ घेराव होगा, बड़ी संख्या इकट्ठी होगी। हालांकि आज मंत्रिमंडलीय जो मीटिंग थी बी डी कल्ला की अध्यक्षता में, 2 मंत्री नहीं पहुंच पाए। एक मंत्री उदयपुर डूंगरपुर बताए जा रहे थे और एक अभी शाम को मुलाकात उनसे हो पाई है और बी डी कल्ला जी वहाँ मौजूद है। तमाम 12 विभागों के आईएएस अधिकारी पहले संबंधित हमारे मुद्दों को लेकर आप मीटिंग ली, उसके बाद हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। साथियों, 10 सितंबर के अलावा जो आज की वार्ता है उसके लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन तमाम जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि साथियों, जो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक चीज जो मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कहा था कि देखो, मैं न मुख्यमंत्री जी हूं, न मंत्री हूं, न मैं एमएलए हूं। मैं एक सामान्य एक किसान का बेटा हूं, एक युवा हूं। आपकी आवाज उठाने की कोशिश करता हूं, आपकी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, पूरे दिन भर लगा रहता हूं। अभी सुबह निकला था, अभी तक घर नहीं पूछा, मैं सीधा स्टूडियो में लाइव के लिए आया हूं, क्योंकि जो इंतजार कर रहे थे कि आज की वार्ता में क्या हुआ और 10 सितंबर को हम कौन कौन सी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले, इन तमाम बिंदुओं को लेकर आपके बीच में आया हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोशिश ये थी कि हम प्रयास कर रहे हैं। मंत्रिमंडलीय मीटिंग भी हुई है, तमाम अधिकारी थे, तमाम भर्तियों को लेकर चर्चा हुई और कई भर्तियों को लेकर सकारात्मक परिणाम भी हमें इसी महीने मिलेंगे, जो हमारी वार्ता हुई उस संबंध में आपके सामने आया हूं। लेकिन साथियों, एक चीज बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है, मैं पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन हमें वार्ता के लिए बुलाया जाता है, तमाम अधिकारी भी आते हैं। उसका आपने देखा होगा, मैंने कल एक ट्वीट के माध्यम से फेसबुक पे तमाम जगह मैंने डाल दिया था, जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की यानी कि बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर तमाम अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई थी। लेकिन साथियों, एक चीज और बताऊं, आज एक वाक्य भी हुआ कि जब हमारी वार्ता हुई, काफी समय तक हमारी वार्ता हुई, उसके बाद निकलने के बाद काफी लोग वहां पहुंचे, जो उनका काम केवल कॉपी पेस्ट काम करने का, वो पहुंचे कि साहब हमारा ज्ञापन भी ले लीजिए, बैठे फोटो खिंचवाए डाल दिए कि हमें बुलाया गया, केवल कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे थे। जबकि सच्चाई आपने देखा होगा कि कैसे एक जो आदेश निकला था किन किन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नाम से, और हमें बुलाया गया था। और आज बुलाने के बाद हमारी वार्ता, और आप इस सच्चाई जानने के लिए आप बी डी कल्ला जी के ट्विटर अकाउंट पर जाइए, उन्होंने खुद ने लिखा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की जो मांगों को लेकर बैठक। तो आपने देखा होगा सच यही है, क्योंकि ये लोग केवल कॉपी पेस्ट के आदी हैं, क्योंकि संघर्ष हम कर रहे हैं, बड़ा मापड़ा हम डाल रहे हैं, सड़कों पे हम सोते हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश तक हम जाते हैं और पूरे दिन भर हम मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जो हमने घोषणा की उसके बाद लगातार हमारी वार्ता के दौर जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मैं सीएमओ में जाकर भी मिल के आया हूँ, कई बातें जो मांग पत्र के अभी तैयार नहीं किया, लेकिन जो मुझे कई मांगे पूछी गई थी मैं बता कर आया हूँ कि ये चीजें ऐसा हो सकता है। मैंने सुझाव दिया, चाहे बाहरी राज्यों का कोटा से संबंधित हो, चाहे वो सख्त कानून को लेकर हो। लेकिन साथियों, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगातार कोशिश ही रहती है मेरे प्रदेश के बेरोजगार को राहत मिले। लेकिन साथियों, 10 तारीख को भी एक ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है। आपने मेरे तमाम लाइव आप जुड़े रहते हो, देखते हो, केवल ये लोग कमेंट कर सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि भाई हम आपके साथ हैं। कुछ अपवाद हैं, लाखों लोग तो राजस्थान के हैं ही, उनके जो आप लोग मुझे मान सम्मान देते हो वही मेरी ऊर्जा है। लगातार आप लोगों के लिए मैं प्रयास करता हूँ। साथियों, 10 सितंबर को ऐतिहासिक आंदोलन तो होगा ही, लेकिन साथ में जो आज जो मीटिंग हुई उसमें कुछ भर्तियों को लेकर जो सकारात्मक परिणाम आए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ साथ हम उन भर्तियों को लेकर 10 तारीख को हम घेराव की चेतावनी दी है। साथियों, जो आज की मीटिंग में जो एक तो टेक्निकल हेल्पर के जो अभ्यर्थी हैं, आज मंत्री जी ने भी जो प्रतिनिधि इनकी तरफ से महेंद्र जी शामिल थे, पिंडल साहब, और मंत्री जी ने भी स्पष्ट कह दिया 1512 पदों पर विज्ञप्ति आ रही है। इसकी जो आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी और परीक्षा केंद्र राजस्थान में भी होंगे। 2013 के पैटर्न पर भी उन्होंने स्वीकृति दी है, महेंद्र जी मौजूद थे। लेकिन जो ऑनलाइन ऑफलाइन पे हमारा पेज फंसा है, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन सही होगी। जो IBPS जो कौन से बैंक के जो करवाती एग्जाम, उसके बोले कि अच्छी एजेंसी है, लेकिन हमने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा कि जल्द ही इसी महीने में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो साथियों, एक तो पदों की संख्या बढ़ाई जाए, यह भी हमारी मांग है, साथ में ऑफलाइन एग्जाम करवाई जाए,
क्योंकि साथियों इस महीने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि जो 10 तारीख को आंदोलन है, हालांकि आज आपने देखा, मीडिया में भी देखा होगा, और स्पष्ट मंत्री जी ने 1512 पदों का जिक्र किया है और 100% आपकी विज्ञप्ति इसी महीने में जारी करवाएंगे। इसके लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। 10 तारीख को आपको केवल लास्ट बार आना है, क्योंकि जो हम पद बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, साथ में विज्ञप्ति इसी महीने में जारी हो, और जो ऑफलाइन एग्जाम हो उसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको 10 तारीख को आना है। आप लड़ाई लगभग 90% लड़ाई जीत चुके हैं, 10% आपकी लड़ाई बाकी है, वो इस बार लास्ट बार आप लोगों को आना है, आपको राहत मिलेगी। वहीं तृतीय सैनिक शिक्षक भर्ती 2012 के अभ्यर्थी भी मौजूद थे। आज मीटिंग में वो बात रखी गई, लेकिन इस भर्ती को सुभाष गर्ग साहब हैंडल कर रहे थे, आज वो मौजूद नहीं थे। बीडी कल्ला जी के सामने और हेमंत गेरा जी के सामने पूरी बात रखी है। और इससे संबंधित कल हमारी जो पंचायत राज प्रमुख शासन सचिव मैम हैं, उनसे कल हमारे प्रतिनिधि मंडल को कल फिर दोबारा वार्ता होगी, क्योंकि इसमें हम चाह रहे थे जो एफिडेविट सरकार हमारे पक्ष में दे, जो कई सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, इन अभ्यर्थियों को न्याय मिले सुप्रीम कोर्ट से। तो साथियों इसके अलावा शाम को सुभाष गर्ग साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप 8 तारीख को मिलिए, मैं 7 तक चुनाव में बिजी हूँ, तो 8 तारीख का उन्होंने टाइम दिया। 10 तारीख को हमारा मापड़ा तमाम जो बुजुर्ग साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनकी उम्र लगभग सब बुजुर्ग ओवरेज होने वाले, उन सबको ये कहना चाहूँगा लास्ट मौका है, लास्ट मौका है। 10 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हम सरकार से जो एफिडेविट जो आपके पक्ष में दिलाना चाहते हैं, अभी तक मामला पॉजिटिव, लेकिन हमें पूरी ताकत, जो तमाम लोग हैं, एक बार आपको भी लास्ट, जो जिन के लिए मैं लास्ट बार कह रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर को लास्ट ही है, उसके बाद उनकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, उनके काम हो जाएंगे। 2012 वालों को कहना चाहूंगा कि ये लास्ट आपके लिए मौका, लास्ट, इसके बाद आप मत आना, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट, फिर तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, बाद में जागने के बाद कुछ नहीं होगा भाई, खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए 10 तारीख को आना है, जिससे एफिडेविट हम पॉजिटिव दिलाएं। आपके तीनों ग्रुप एक जगह हैं, हवा सिंह जी भी आए थे, बनवारी भी उनके साथ आया था, धनराज नमोनारायण भी मौजूद थे, श्याम सिंह और रामनिवास भी मौजूद थे, ओम जी भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे सचिवालय में। पूरी तीनों ग्रुप में एकजुटता है, मेहनत करें। लेकिन जो तमाम लोग इस 2012 भर्ती में अधिक अंक वाले, तुम में भी एकजुट, जब तीनों ग्रुप एक जगह होकर लड़ रहे हैं पूरे दिन सचिवालय में मेरे साथ थे, तो आप भी ज्यादा ज्यादा संख्या में, सारे बूढ़े और जवान दोनों शहरों से निवेदन करूंगा वो जागे और ज्यादा ज्यादा संख्या में आप लोग आए, जिससे मजबूती से आपकी आवाज उठाएं, जिससे वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट तक पूछे और आपके जो सपने आप देख रहे हो उसके दरवाजे खुल सके। तो एफिडेविट आपके पक्ष में दिलाने के लिए पूरी ताकत 10 तारीख को लगाएंगे, तो सब आप लोग पूछे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 2018 के संबंध में जो सारी फाइल की स्थिति हो गई, कार्य विभाग में फाइल है अभी वर्तमान में, अभी काफी लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन कार्य विभाग के जो सेक्रेटरी साहब वहां मौजूद थे, हेमंत गेरा जी थे वहां, मुकुट बिहारी जी थे मौजूद। तो हेमंत गेरा जी ने कहा कि वो फाइल मेरे पास है, मैं जल्दी निकलवा दूंगा लो में। उसके बाद मीटिंग के बाद फाइल के लिए मैं व्यक्तिगत जाके आया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा करेक्शन होता, लो में गई और लोग से करेक्शन होकर वापस कार्य विभाग में आ गए और जल्दी ही वो कैबिनेट में चली जाएगी। यानी कि जो प्रयोगशाला सहायक 1534 वो कोरोना योद्धा, उनको मैं कहना चाहूंगा अब लास्ट स्टेज पे है। कोशिश रहेगी 10 से पहले आपको खुशी मिले, नहीं मिलती है तो 10 तारीख को आना, क्योंकि आपको भी लास्ट बार आना पड़ेगा। जिन जिन भर्तियों का नाम ले रहा है, क्योंकि ये लोग पहले बहुत बार आ चुके हैं, तब वो अंतिम स्टेज पहुंचे, यानी कि 90% उनका काम हुआ है, यानी कि एक कदम दूर मंजिल से है। तो 1534 इस बार आप कह रहे हो ना कुछ लेके ही जाएंगे, चिंता मत करो, कुछ लेके ही जाएंगे। इसलिए 1534 वालों कहना चाहूंगा अच्छा रहा आज की मीटिंग, क्योंकि कार्य विभाग में जो हेमंत गेरा जी है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो, क्योंकि इससे संबंधित जो अधिकारी थे जय सिंह जी 25 तारीख तक छुट्टी पे हैं, लेकिन हेमंत गेरा जी ने कहा कि वो फाइल मैं निकलवा दूंगा, मैं खुद व्यक्तिगत मिलकर आऊं, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन लो से करवाना था, वो भी हो गया, फाइल वापस आ गई है। अब कैबिनेट से राज्यपाल के जाकर ये आएगी, तो ये मेरे हिसाब से लगभग 10 तारीख तक लगभग पूर्ण काम हो जाएगा। लेकिन 10 तारीख के बाद जो अंतिम काम है 1-2 दिन में, यानी कि हम प्रेशर बनाए अच्छा, तो 1-2 दिन बाद अपना काम हो जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा 1534 अपने लिए एक दिन केवल 10 तारीख को सारे तमाम लोग घर से निकले और सुबह 10 बजे 22 को धाम जयपुर पूछे। 10 सितंबर को सुबह 10 बजे तमाम लोग, मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़ी मेहनत के बाद ये भर्ती जो रद्द हुई थी जिंदा करवाया है, अब अंतिम स्टेज पे है। आप सबसे मैं कहना चाहूंगा ऐसा नहीं है हम प्रयास करेंगे, अरे मैं आपके लिए आगे रहूंगा और आपको परिणाम भी मिलेगा। इसलिए 10 तारीख के लिए आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, 10 तारीख आपका भविष्य की रूपरेखा तय करेगी। आप लोगों को 10 तारीख का, यदि आप कह रहे हो कि 10 अंतिम स्टेज पे है, कह रहे हो, मैं कह रहा हूं ना आपको अंतिम स्टेज पे, तो आप सोचोगे यार नहीं आएंगे तो हो जाएगा। भैया एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइल जाने में बहुत टाइम लग जाता है। आपने पता है कि लो में, वित्त में,
कार्य में कितने दिन से फाइल घूम रही है, लेकिन निकली नहीं ना। आज जो मीटिंग हुई, आज थोड़ी सी वो फाइल निकली है, थोड़ा प्रेशर बना, फाइल चली है। और 10 तारीख को प्रेशर बनाएंगे तो परिणाम आपके सामने होगा, आपकी सूची जारी होगी। इसलिए 10 तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप घर से निकले। पंचायत राज जैन भर्ती के मैं आपको बता दूं, मैं खुद जाके आया था मीटिंग के बाद। उसमें जो वित्त विभाग ने डबल एजी से, पंचायत राज जैन भर्ती की बात कर रहा हूं, डबल एजी से जो रूल्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल है, उसको लेकर डबल एजी से राय मांगी है कि हम रूल्स नए कैसे बनाए, उसको लेकर राय मांगी है वित्त विभाग ने। यानी कि जो भर्ती है, आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब वित्त विभाग से राय मांगी है, वित्त विभाग के राय के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी, आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन इसके लिए जो तमाम लोग मुझे कॉल और मैसेज करते हैं, भाई प्रेशर आप बनाओगे, जिस प्रकार टेक्निकल हेल्पर वालों के लिए पहले मना कर दिया था, इन्होंने बार बार संघर्ष किया, आज ये अंतिम स्तर पर वही प्रयोगशाला से आएगा। हर बेरोजगार को कई बार चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक में मिलता है। इसलिए आपसे मैं ही कहना चाहूंगा पंचायत राज जैन भर्ती वाले कि जो डबल एजी से राय मांगी, आप प्रेशर बनाओगे तो राय भी जल्दी आएगी और विज्ञप्ति भी जल्दी आएगी। अब आपके हाथ में है कि क्या आप जागते हो या सोते हो। आप जाग गए तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा और विज्ञप्ति आपके पास होगी, और आप नहीं जागे क्योंकि वहां भर्ती वाले और लोग आएंगे ना, मेरी फर्ज बनता है कि जहां और लोग आए पहले उनकी बात रखना, बाद में आपका नंबर आता है। इसलिए आप पहले आओ, साथ आओ, आपकी बात मजबूती से रखी जाएगी जो पंचायत राज जैन भर्ती का इंतजार करे। पंचायत राज एलडीसी भर्ती को मैं आपको बता दूं, इसमें संबंध में मैम अर्पणा जी भी मीटिंग में आई थी और चर्चा हुई थी, और इसी महीने में आपका कैलेंडर जारी होगा। वो कब जारी होगा वो जल्द बता दिया जाएगा। कल एक बार फिर मुझे इस भर्ती से संबंधित बुलाया गया है, कल एक बार अलग से पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2012 को लेकर एक बार फिर संबंधित अधिकारियों से मीटिंग होगी। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपको खुशखबरी मिले। जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की बात कर रहा हूं, 10,029 पदों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले पेज में 4,000 के लिए कैलेंडर जारी होगा, तो उसके लिए कल एक बार मुझे फिर बुलाया गया। आज मीटिंग में भी बात रखी है, तो यही कहा गया था कि जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। साथियों, इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, जो रीट भर्ती 2021 के लिए मैंने पहले दिन से आप लोगों को कहा था कि 26 सितंबर को ही रीट की परीक्षा आयोजित होगी, किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। आज फिर कह रहा हूं, किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 26 सितंबर को इसकी परीक्षा होगी। जो बीएड बीएसटीसी वाले जो अध्ययनरत है द्वितीय वर्ष में, मैं मंत्री जी से खुद मिलकर आया हूं, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है, लेकिन उन तमाम भाइयों और बहनों को कहना चाहूंगा जो अध्ययनरत हैं, आपको अब पहले मैं बता दूं, मैं आपको आश्वासन नहीं, न गोली देने वाला हूं, स्पष्ट कहने वाला हूं। एग्जाम होने के बाद तुरंत आप मेरे पास आना, जिससे मंत्री जी के पास जाकर जल्द से जल्द जिन विश्वविद्यालयों की जो शेड्यूल जारी नहीं हुआ बीएड का एग्जाम का, वो जारी करवाएं, और नवंबर 1 में ही आपका परिणाम जारी करवाएं रीट से पहले, जिससे आप लोग एलिजिबल हो सको। तो जो तमाम लोग 26 तारीख को एग्जाम दो, उसके बाद मुझसे मिलिए, मैं आपके साथ चलूंगा, और आपके साथ भी मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं पूरा साथ दूंगा। लेकिन आपको घर से निकलना होगा। 26 की आप एग्जाम दीजिए, और जो अध्ययनरत है उनकी समस्याओं का हल कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वो रीट से पहले परिणाम जारी करके उनको राहत देंगे, पहले एग्जाम करवाएंगे, तो मैं आपका साथ दूंगा। एग्जाम होने के बाद तुरंत आप मुझसे मिलना। लेकिन जो 16 लाख के करीब जो रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार तैयारी जारी रखें। 26 सितंबर को ही आपकी एग्जाम होगी, किसी भी हालत में एग्जाम आगे नहीं जाएगी। कोशिश कई लोगों ने, जो अध्ययनरत अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, कि लेकिन उनकी समस्या का भी हल करवा रहा हूं मैं, अध्ययनरत लोगों को राहत मिले, और जो 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है उनके भविष्य के साथ भी कुठारघात नहीं हो। मुझे जाना पड़ा, मंत्रियों के सामने बात रखनी पड़ी, और पूरी मजबूती के साथ, पूरे दावे के साथ बात रखी थी, और किसी भी हालात, आपने देखा होगा मंत्री जी का बयान भी आ चुका है। इसलिए 26 सितंबर को ये एग्जाम होगी। साथियों, एसआई भर्ती के लेकर काफी लोगों को मैसेज आ रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं, स्कूल व्याख्याता भर्ती का मामला था, मैंने पोस्टपोन करने का पक्ष नहीं लिया। एसआई मैं मानता हूं कि एक दिन में पेपर हो, यह बात मैं रखूंगा कि एक दिन की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वाली जो स्थिति हो रही है, मैं आपकी ये मांग जायज मानता हूं, लेकिन मैं एग्जाम बढ़ाने का पक्ष इसलिए नहीं ले रहा। न मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम मत बढ़ाओ, आपका विरोध भी नहीं कर रहा, और नहीं ये कह रहा हूं कि एग्जाम बढ़ाओ। मैं दोनों पक्षों का किसी का पक्ष नहीं रहा। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भैया आप हमारे साथ अन्याय मत होने देना, आप उनका साथ मत देना। दूसरा कह रहा है कि आप उनका साथ दे रहे हो। दोनों पक्ष मिलकर मुझे गाली दे रहे हो, जबकि सच यही है कि मैं किसका साथ दूं यार, दो पक्ष बन जाते हैं, गाली मुझे पड़ती है। इसलिए मैं एग्जाम बढ़ाने को लेकर किसी का भी साथ नहीं दूंगा, क्योंकि रीट में भी मैंने सही समय पर एग्जाम करवाने की बात की है। मैंने ये तो नहीं कहा बढ़ाने का साथ, ये कहेंगे फिर हमारा भी साथ दो, रीट वाले कहेंगे। इसलिए मैं हाँ, ये जरूर है कि जो
एक ही दिन में पेपर हो, ये बात मैं आपकी आज भी मैंने रखी थी, जब अधिकारियों से दोबारा मीटिंग के बाद मिला था। मैं आपकी बात दोबारा पूछा दूंगा, एक ही दिन में पेपर हो, लेकिन मैं परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं बोलूंगा। गाली जितना देना है दे लो, क्योंकि मैं ही लगातार चिल्ला चिल्ला के कहता हूं परीक्षाओं की तिथि जारी करो, परिणाम निकालो, समय पे बेरोजगार रोजगार दो। और कल मैं ये कहूंगा कि भैया परीक्षा तिथि बढ़ाओ, तो ये कहेंगे यार ये इंसान बढ़ाता है, ये मांग करता है। स्कूल व्याख्याता वाले कहेंगे हमारा साथ क्यों नहीं दिया, उस समय मना कर दिया। कृषि परीक्षा वाले कहेंगे हमारा साथ, क्योंकि कृषि परीक्षा वाले के मैसेज आ रहे हैं, रीट वाले आ रहे हैं। तो भाई साहब इस धर्म संकट में मुझे ना फंसाओ। मैं आपकी जगह हर जगह साथ, आपकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही थी ना, मैं ही प्रदर्शन करने वाला था अजमेर में। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के खातिर आप जो कमेंट कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे, आप बिक गए, ये कह रहे हो, कह लीजिए, ये आपकी संस्कृति है। लेकिन आप मेरे जगह आकर देखिए, दो ग्रुप बन जाते हैं ना, दो ग्रुप, दोनों को मैसेज आ रहे मेरे पास, दोनों के। इसलिए मैंने निर्णय लिया मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, अपना संघर्ष आप करो। क्योंकि दोनों का, ऐसा नहीं मैं एक का साथ दे रहा हूं, दोनों का नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसे धर्म संकट में यही निर्णय होता है कि भैया मैं दोनों का साथ नहीं दूंगा। इसके अलावा साथियों, नई नर्सिंग भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है। कार्यविभाग के अधिकारियों से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नर्सिंग भर्ती, एनएम जीएनएम नई भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है। साथियों पहले हमारा लिखित में समझौता हुआ था कि आगामी नर्सिंग जो चिकित्सा विभाग की भर्तियों की लिखित में परीक्षा हो। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन भी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। नई नर्सिंग भर्ती, एनएम जीएनएम, देखो थोड़ी मैंने ट्वीट किया अभी, उसकी कॉपी पेस्ट थोड़ी देर बाद, क्योंकि उस दिन मैंने लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की नई भर्ती का ट्वीट किया, थोड़ी देर बाद घूम फिरकर उसका ट्वीट कॉपी पेस्ट गैंग ने डाल दिया था। और नर्सिंग भर्ती का मैंने, क्योंकि आज मेरी वार्ता हुई थी तो मैंने अभी ट्वीट किया था, क्योंकि वार्ता के दावा तो वो भी कर रहे थे, उन्होंने अभी तक ट्वीट नहीं किया ना, मैंने ट्वीट किया था, कॉपी हो जाएगी। लेकिन नर्सिंग भर्ती, एनएम जीएनएम नई भर्ती भी आएगी। इसके अलावा और भी भर्तियां आएंगी जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं साथियों। इसके अलावा नई पीटीआई भर्ती की हम मांग कर रहे हैं। पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं भैया, आज अलग से जो 19,000 पद बता रहे शिक्षा वो नोट करवा के आया हूं। और मैं इतना कह सकता हूं कि 10 तारीख को जब नई पीटीआई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता में कंप्यूटर के भी कुछ पद आएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट, नई भर्तियों की, नृत्य सहायिका नई भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं कि नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो। 10 तारीख को प्रमुखता के साथ पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, इन तमाम भर्तियों की मांग 10 तारीख को मजबूती के साथ उठाई जाएगी। जो आज की मीटिंग थी वो लंबित भर्तियों को लेकर थी, और जो नई भर्तियां और भी थी वो कंप्यूटर भर्ती हो, उन लोगों की जो पहले हमने मांग पत्र पहले दे दिया था, उन मांगों को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई है। लेकिन ये बता दूं, जो नई भर्तियों को लेकर 10 तारीख को पूरी ताकत लगा रहे हैं कि नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, पुरानी भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हो, 12 राज्य का कोटा समाप्त हो और सख्त कानून बने, उसको लेकर 10 तारीख को हम घेराव करने वाले हैं। तो पीटीआई वाले इस पे सब सुन लो, आप अभी तक अच्छा संघर्ष कर रहे हो, और जो मैंने बताया 2 से 2,500 पदों पर जो आपके थर्ड ग्रेड वाली, मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोशिश कर रहा हूं, आप प्रयास किया तो आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। इसलिए आपके लिए भी लास्ट है 10 तारीख को, फिर मैं भी इतना प्रयास नहीं कर पाऊंगा, बार बार आंदोलन नहीं कर सकता, इसलिए 10 तारीख को पूरी ताकत लगाओ पीटीआई वाले, स्कूल व्याख्याता वाले। नर्सिंग भर्ती 2013 के संबंध में सुभाष गर्ग साहब नहीं आए थे, लेकिन इसमें याचिका जो लगाई है, इनके प्रतिनिधि मंडल भी शामिल थे, लेकिन वही बात थी, सुभाष गर्ग साहब इनसे अलग मिलेंगे और ये व्यक्ति उनसे बात भी कर चुके फोन पे। पंचायत राज एलडीसी के लिए बोल दिया। पंचायत राज मोटर वाहन उपनिरीक्षक के जो अधिसूचना कार्य विभाग से नियम संशोधन की जारी होनी थी, सुबह ही पता लगा कि राज्यपाल महोदय जी बाहर थे, और बाहर होने की वजह से जो नियम संशोधन की जो फाइल थी वो उनको अनुमोदन नहीं हो पाया। लेकिन आज शायद मैं तो बिजी था, पता नहीं कर पाया, लेकिन कल तक, यानी कि जैसे अनुमोदन होगा, शायद कल संभावना पूरी कि अनुमोदन होकर फाइल कल आ जाएगी। अभी तक तो शायद नहीं आई, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन कल तक वो फाइल आ जाएगी, अनुमोदन होगा, उसके बाद अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद आपकी वहाँ रेडी है, उसकी कॉपी ही अधीनस्थ बोर्ड पहुँचानी है अभ्यर्थना की, जिससे क्या है कि आपकी विज्ञप्ति जारी हो सके। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि कल आपको भी आना है, क्योंकि कल अपन प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 1-2 दिन बाद उनके कहेंगे साहब इतने दिन इसमें समय लगा है, तो कम से कम आते ही जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करो। तो कल मैं आपकी बात मोटर वाहन उपनिरीक्षक की बात वहां रखूंगा। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की एक और सूची जारी की जाए, और जो सुनवाई अब गई है 9 तारीख को, उसकी तारीख दे दी है। जो एजे साहब के संबंध में मैं खुद स्पेशल सेक्रेटरी को सीएमओ में जाकर बात रख के आया हूं कि 9 तारीख को किसी हालात में करवाई जाए सुनवाई, तो 9 तारीख को एडवोकेट जनरल साहब को भेजने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के लिए। और जो रीट भर्ती 2018 के जो 45 दिन या से ज़्यादा बहुत दिन हो गए,
उनके लिए भी मैं आज खुद सीएमओ में मैं बात रख के आया हूँ मैडम के सामने। मैम से मैंने निवेदन किया कि वो 45 दिन से ज़्यादा, शायद ज़्यादा ही हो गए, शायद 50 के करीब पहुँच गए होंगे, वो आज इस गर्मी में बैठे हुए हैं। और अब आज जो सुनवाई थी वो जो पहले जो सुनवाई थी वो अब 7 तारीख को लगा है केस, कैसे भी इस भर्ती का निस्तारण करवाया जाए। तो मैं नोट स्पेशल करवा के आया हूँ, मुझे आपका दर्द पता है, आप कितने दिन से वहाँ बैठे हो, इस भर्ती का जल्द से जल्द निस्तारण हो। न्यायालय को फाइनल फैसला करना, लेकिन फैसला जल्द से जल्द इसका करवाने के संबंध में मैं आज सीएमओ में आपकी बात रख के आया हूँ। निदेशक महोदय जी से भी मैंने बात की इस संबंध में। साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती जो 600 निवासी पोस्ट वाला, मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस भर्ती का भी अभ्यर्थी आज मेरी वार्ता में शामिल था। स्कूल व्याख्याता भर्ती की बात मैंने रखी थी, डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी ने इस संबंध में मना कर दिया कि नियमानुसार नहीं हो सकता। सीएमओ में भी मैं जाकर आज ये बात रखी, दोनों जगह इसका नो आया। अब केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ ही बड़ी आशा से देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसमें बड़ी राहत दे, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री जी राहत दे सकते हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए भी मना किया, उसमें भी राजस्थान पुलिस भर्ती के संबंध में कहा कि जो रीट 2016 और 18 की हमने हाईकोर्ट की आदेश की पालना में सूची निकाले, आपकी कोई आदेश की कॉपी है तो दो, ये उन्होंने कहा। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस भर्ती की भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही मांग रखूंगा। 1600 जो पद खाली है 2018 के, लेकिन जो स्कूल व्याख्याता भर्ती को लेकर लगातार इनके अभ्यर्थी मुझे रोज मिल रहे हैं, कल भी मिले, एक दिन पहले भी मिले थे, लेकिन मैं इसके लिए इसमें केवल अब इसमें एक्शन केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ले सकते हैं। 10 तारीख को जो आंदोलन होगा, मेरी कोशिश होगी कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो और मैं आप लोगों के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। जो 600 निवासी पद, अन्य भर्तियों में जो आपने पद बढ़ा दिए तो इसमें भी बढ़ाया जाए, इसके लिए मैं पूरी कोशिश 10 तारीख को जितना मुझसे होगा मैं जी जान लगा के, जिस मुद्दे के लिए मैं दिल से कहता हूं ना, मैं जी जान उसके लिए लगाता हूं। आगे आपका नसीब, लेकिन मैं जी जान लगाकर आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा। आप तमाम अभ्यर्थी एक बार, आपने इतनी मेहनत की है तो एक बार ताकत आप भी 10 तारीख को आए और लगाएं, क्योंकि ये ताकत पता नहीं आपके नसीब का ताला खोल दे। हम सब मिलकर लड़ेंगे और कोशिश ये रहेगी, मैं जी जान से आपका पूरा साथ दूंगा, आपको राहत मिले। साथियों, इसके अलावा जो सख्त कानून की जो मांग कर रहे हैं, ये मांग मैंने आज पूछा दी है, इस पे हमें राहत मिल सकती है। सख्त कानून राजस्थान में लाया जा सकता है। आप सब और हम सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास जरूर सफल होगा। राजस्थान में सख्त कानून लाया जा सकता है, फर्जी डिग्रियों को लेकर, नकल प्रकरण को लेकर, पेपर लीक प्रकरण को लेकर। इसको लिए सभी तमाम मेरे सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, जो किसी से भर्ती से जुड़ा हुआ है, एक बार अपने भविष्य के लिए 10 तारीख को जयपुर पूछिए। विधानसभा का जो घेराव का आह्वान किया है, 22 गोदाम सुबह 10 बजे पूछना। इस संबंध में राजस्थान हरियाणा का जो मैंने उदाहरण दिया, इसकी कॉपी मुझसे मांगी गई है। मैं इसकी कॉपी जल्द ही सबमिट करवा दूंगा, अधिकारियों तक पहुंचा दूंगा, जिससे आप लोगों के राहत मिले और कानून बने। तो तमाम जो विद्यार्थी, उनसे मेरा निवेदन है कि कानून बने, हर भर्ती के पारदर्शिता के साथ हर भर्ती हो। तो सभी से मेरा निवेदन है कि 10 तारीख को ज्यादा संख्या पूछे, बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो, राजस्थान के अभ्यर्थियों को बड़ा वेटेज दिया जाए। इस संबंध में भी 10 तारीख को बड़ा आंदोलन हम रख रहे हैं। रीट 2016 टीएसपी के जो अभ्यर्थी लगातार मुझे मैसेज करें, भैया आपके अभ्यर्थी को मैंने मिलवाया था और मेरी बात हुई है कि इसकी सूची जारी होगी। उन्होंने यहाँ शिक्षा विभाग को अनुमोदन के लिए फाइल भेजी है, अनुमोदन होते हैं आपकी सूची जारी होगी। मैंने मिलवाया था, मुझे विश्वास दिलाया था। तो टीएसपी के अभ्यर्थियों को यह कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों को कहा था, मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा, आपकी सूची भी जारी होगी। और आप भी खुद जाकर एक बार निदेशक मोदी जी से मुलाकात कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ, हमारा आपके लिए कुछ हो रहा है। एसीएफ एफआरओ का परिणाम आए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और 10 तारीख को भी इस मांग को मजबूती से रखेंगे, क्योंकि लगातार एसीएफ एफआरओ का आंसर के आने के बाद परिणाम नहीं आ रहा, बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, जो सूचना सहायक 2013 जूनियर अकाउंटेंट, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती, तीनों के लिए कोई भी नकारात्मक आश्वासन इसका रिजल्ट नहीं निकला। इसमें रुचि नहीं ले रहे कि 2013 की जो भर्तियां हैं सब मना इनकी तरफ से किया गया है। आप लोगों की, मुझसे जहां मौका मिलता है मैं आपकी बात रखता हूं, लेकिन जब दोबारा से वार्ता के बाद जब दोबारा से मिला कि साहब वो पुरानी भर्तियों का जो हमने आपको पहले दिन जो वार्ता हुई थी, हमने सौंपा था जो मांग पत्र, इन भर्तियों क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे दिखा दिया, इनका वो विभाग के जवाब मुझे दिखाए कि ये नहीं हो सकते, साफ बना कर दिया। लेकिन फिर भी सूचना सहायक भर्ती 2013 के जो आशीष जी और जो लोग मिल रहे हैं, मैं एक बार जो इससे संबंधित जो अधिकारी सीएम देख रहे हैं उनसे मैं टाइम लेकर कोशिश एक बार और करूंगा आप लोगों के लिए। मैं पशु चिकित्सक भर्ती AAO और जो भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है, 12 सितंबर को शायद इसका फाइनल फैसला हो सकता है। इस बार सुनवाई हुई थी लेकिन फैसला नहीं हो पाया, तो 12 सितंबर, क्योंकि जो 3-4 भर्तियां हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे AAO, चाहे पशु चिकित्सक के, एक ही मामला है। 12 सितंबर को इसका रास्ता खुल सकता है। मेरी इस संबंधित एडवोकेट से मेरी खुद की बात हुई है।
साथियों इसके अलावा एक विशेष सूचना, पशुधन सहायक जलदारी भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, संगणक की भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, कृषि अन्वेषक का परिणाम जयन का जो बाकी परिणाम उसका परिणाम जल्द से जल्द जारी हो, मोटर वाहन उपनिरीक्षक की विज्ञप्ति जारी हो, टीआरए ग्राम सेवक की विज्ञप्ति जारी हो, एपीआर की विज्ञप्ति जारी हो, वनपाल वन रक्षक की संशोधन की विज्ञप्ति जारी हो और रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की एक और सूची जारी हो। इन सबको लेकर कल सुबह 10 बजे अधीनस्थ बोर्ड के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, सांकेतिक प्रदर्शन है। जो तमाम लोग मेरा इस लाइव को देख रहे हैं, पिछली बार जब हमने प्रदर्शन किया सबसे ज्यादा संख्या फायरमैन वालों की थी, उनकी विज्ञप्ति जारी होगी। मैंने कहा 10 तारीख तक आ जाएगी आगे, और यदि पशुधन सहायक वाले अच्छी संख्या में आते हैं तो 7 दिन भी नहीं लगेंगे, आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो पूरी कोशिश कल ताकत लगा रहे पशुधन सहायक जलदारी भर्ती के लिए, और कृषि अन्वेषक का परिणाम जल्द से जल्द जारी हो, जयन का जारी हो, मोटर वाहन जो डीएलबी के एएन जैन सेफ्टी ऑफिसर की भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, टीआरए ग्राम सेवक की विज्ञप्ति, ग्राम विकास अधिकारी उसको कहते हैं आजकल, संगणक की विज्ञप्ति जारी हो, संगणक की जो 250 से करीब पद हैं उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, वनपाल वन रक्षक की संशोधित अभ्यर्थना आए वो जारी हो, और रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन सूची जारी हो, और ईसीजी की जो 2 अभ्यर्थी रहेंगे उनकी सूची जारी हो। इसके लिए कल पूरी ताकत लगा रहे थे। तमाम इन भर्तियों का मैं नाम ले रहा हूँ। कल अभ्यर्थी सुबह 10 साढ़े 10 बजे अधीनस्थ बोर्ड पहुंचे। कल हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है और कोशिश करेंगे कि हम प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात मजबूती से उठाएं और इन भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू करवाने। और भी जो मांग है वो भी अभ्यर्थी पूछे, मैं कोशिश करूंगा हर बेरोजगार की मांग चेयरमैन मोदी जी के सामने रखकर जल्द से जल्द करवाने के लिए। तो कल का प्रदर्शन है, इस संबंध में आपको बता दिया है। 10 तारीख को लेकर आप सबको आना है। ये शायद ऐतिहासिक और बड़ा प्रदर्शन है, और यह प्रदर्शन सख्त से सख्त कानून के लिए है, यह प्रदर्शन बाहरी राज्य के कोटा के लिए है, यह प्रदर्शन नई भर्तियों के लिए है, यह प्रदर्शन पुरानी भर्तियों को पूरा करने के लिए है। यह प्रदर्शन एक ऐतिहासिक और बड़ा होगा। एक चीज और बता दूं, आज की मीटिंग में प्रयोगशाला सहायक के लिए अच्छी राहत भरी चीज निकल के आई है। जो फाइल प्रक्रिया अटकी पड़ी थी वो अंतिम स्टेज तक पूछने वाली है। टेक्निकल हेल्पर वाले के लिए अच्छी खबर निकल के आई है। फार्मासिस्ट के लिए थोड़ा सा आज पैच अटका था, फार्मासिस्ट के बारे में भूल गया, लेकिन इसके लिए मैंने जिद की है। इसके संबंध में कल चिकित्सा विभाग की एक चीज और बता दूं, जो चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर इलेक्ट्रीशियन के अभ्यर्थियों की जो ज्वाइनिंग का जो मामला है, जिनकी सूची जारी हुई है, उसको लेकर, सीओचओ की वेटिंग को लेकर, इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक और फार्मासी, इनको लेकर कल चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से भी मीटिंग है। डीओपी सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि जो पंचायत राज में मीटिंग के बाद आपकी कल ही वो मीटिंग भी करवाई जाएगी। कल के लिए हमें समय मिल जाएगा क्योंकि उनके ज्वाइनिंग आदेश होने हैं। प्रयोगशाला सहायक की भी बात हमें रखनी है, उसमें कुछ इश्यू था, उसको लेकर भी, फार्मासिस्ट को लेकर कल वो भी मीटिंग है। पंचायत राज विभाग में भी मीटिंग होगी हमारी कल, चिकित्सा विभाग में भी हमारी मीटिंग होगी, और सुबह प्रदर्शन भी होगा। आपके सामने 3 काम तो आपको मैं गिना चुका हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर कल फिर भागना पड़ेगा। साथियों, लोग कमेंट कर रहे होंगे, मैसेज करेंगे कि लेकिन हुआ क्या। जो परिणाम है, हमने पहले आंदोलन किया, परिणाम आपके सामने कुछ निकल के है। किसी न किसी बेरोजगार को राहत मिल रही है। आज की मीटिंग में भी देखना, सितंबर के महीने में आप लोगों को राहत मिलेगी। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस बहुत जल्द जारी होगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस बहुत जल्द जारी होगा। योग्यताएं के दिशा निर्देश भी बहुत जल्द जारी होंगे। सिलेबस की जो सारी प्रक्रिया विभाग द्वारा करके माननीय मंत्री जी के पास फाइल भिजवा दी गई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, फाइल मंत्री जी के पास भिजवा दी गई है, क्योंकि मैं विभाग के जो संबंधित अधिकारी से मैं खुद मिल के आया था, बोले कि हमने तो तैयार करके मंत्री जी तक भिजवा दी है। तो मंत्री जी कभी भी सिलेबस योग्यताओं को लेकर ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन विज्ञप्ति इसी महीने में जारी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 10 तारीख को पूरा प्रयास करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, लेकिन फर्जीवाड़ा रुके और भारी राज्य का कोटा खत्म हो। ये 2 चैलेंज आपके सामने हैं। ऐसा आप ना समझे कि मेरा सिलेबस भी जारी हो गया, घोषणा भी हो गई, विज्ञप्ति भी इस महीने में जारी हो जाएगी, मैं जाके क्या करूं। कुछ नहीं, जब तक फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा, जब तक भारत राज्य का कोटा खत्म नहीं होगा, राजस्थान के अभ्यर्थी को वेटेज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं फिर कहेगा अरे भगवान मैं तो 1 नंबर से रह गया, कुछ पॉइंटों से रह गया। मैंने ऐसे काफी बेरोजगारों के मुंह से ये बातें सुनी है, क्योंकि फर्जी लोग बाजी मान रहे, योग्य अभ्यर्थी पीछे रह रहे। इसलिए 10 तारीख को फर्जीवाड़ा रुकवाने के लिए और राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा वेटेज मिले, भारत राज्यों के अभ्यर्थियों को कोटा खत्म हो, उन सब के लिए आप सबको आना है 10 तारीख को। तमाम कंप्यूटर वालों के साथ साथ, अनुदेशक भर्ती वालों के साथ साथ तमाम बेरोजगारों से मेरा निवेदन है। एक बार मैं फेसबुक पे थोड़ा कमेंट देख लेता हूं, कोई भूल गया हूं, लेकिन साथियों आप सोचिए, अकेला इंसान हूं यार, मैं मशीन तो हूं नहीं, आपके लिए मैं ही लड़ता हूं। जो लोग नेगेटिव कमेंट करने होंगे उनको कोई नहीं बुलाता वार्ता के लिए, उनमें दम नहीं है। या तो सीना ठोक के ऐलान करते हैं और ऐलान का नजारा 10 तारीख को मिलेगा।
10 तारीख को आएगा, आप देखना भीड़ होगी, क्योंकि लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कुछ पाएंगे, क्योंकि किसी बेरोजगार को राहत मिलती है, वो राजस्थान का ही होता है यार, किसी भर्ती की पूरी होती है तो वो मेरे प्रदेश के बेरोजगार को राहत मिलती है। कोशिश करता हूं, लेकिन मैं एक चीज और देखूं, कई बार मैं सोचता हूं कि लगातार इतने कॉल और मैसेज आते हैं, मैं लाइव क्यों आता हूं कि उनका जवाब नहीं दे पाता, तो लाइव के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। लेकिन साथियों, मैं आप सबको यह कहना चाहूंगा मैं कि मैं कोशिश करता हूं, पल पल हर बेरोजगार के लिए मैं जीता हूं, सुबह निकलता हूं, शाम तक आप लोगों के लिए जाता हूं। पूरा जो काम नेताओं का था, एमएलए सांसद का था, उनका फर्ज होता है, उनका करते हुए उनको भागना चाहिए, वो मैं आपके लिए भागता हूं। हाँ, एक रीट 2016 की मैं बात भूल गया था। रीट 2016 साइंस में तो चाहे अंग्रेजी विषय की हो, कोशिश हम कर रहे हैं, बात हम रख रहे हैं कि इसमें 2-2.5 गुना बुलाओ, ये बात मैंने रखी आज। इसके अलावा एक चीज और रख रहे हैं बात कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो अन्य भर्तियों में जो लग चुके हैं, उनका सहमति असहमति मांगा जाए, क्योंकि कई लोग एफिडेविट लेकर वो इस भर्ती को कोर्ट में अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 1300-1400 लोग जो परिवारों को राहत मिलने वाली बड़े संघर्ष के बाद एसएलपी वापस करवाई, डीबी में अपील वापस करवाई, वो हमारा संघर्ष था, ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन कुछ लोग एफिडेविट का गलत उपयोग कर सकते हैं, वो कोर्ट में ले जाकर इस भर्ती को अटका सकते हैं, इसलिए भर्ती नहीं अटके। मैं आज अधिकारियों के सामने ये बात रखी है, या तो 2 से 2.5 गुना इनको बुलाया जाए, या फिर जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और जो अन्य भर्तियों में लगे उनसे सहमति असहमति मैंने बात रखी है, और कल दोबारा मैं बात रखूंगा जिससे भर्ती नहीं अटके। मैं सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग इस भर्ती को अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रीट भर्ती 2021 में उन्हीं के साथी जो उनकी फोटो में घूमते ना, वही दावा कर रहे थे कि 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी, 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी। उनके सबके दावे फेल कर दिए, दावे फेल कर दिए उनके, हमेशा उनके दावे फेल किए थे, और इस बार फिर कर दिया दावे फेल। और इस भर्ती को अटकाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, मंशा है, पैसे कमाना, बेवकूफ बनाना और अटकाना उनका खेल है, उस खेल को भी कामयाब नहीं होने दूंगा। इसलिए मैंने बात रखी कि 2 से 2.5 गुना निकालो, या फिर उनसे भी पोस्टेड जो 2018 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और अन्य भर्तियों में उनसे भी सहमति असहमति, इनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं जिससे भर्ती नहीं अटके। जो कोर्ट में जाने की सोच रहे उनके सपने धूमिल हो जाए, इसलिए सब लोग संयम बनाए रखें, इसको अटकाने की न सोचे और ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं दे। इसके अलावा मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं, कोशिश करूंगा हर व्यक्ति। कल प्रदर्शन भी है, उसके बाद 2 वार्ता भी है, और 10 तारीख को बड़ा महापड़ाव भी है। साथी थकान तो हो ही जाती है यार, आपकी कसम बहुत थकान हो रही है, लेकिन क्या करें भाई। लाइब्रेरियन के 14% की मांग रख रहे हैं। भैया पहले स्कूल व्याख्याता का तो काम हो जाने दो, उसका होगा तो आपकी भी रखेंगे, पहले एक तो होने दो। मैंने अभी खोला है, फेसबुक पेज पे हूं मैं, इस पर कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं मैं। बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की आएगी, कंप्यूटर में आएगी, आएगी। आपकी मांग पहले रख दी थी, हमें कहा गया था आएगी, और कोशिश कर रहे हैं जीके का अलग पेपर हो। सेकंड ग्रेड 2016 मैंने बताया था, 444 अलग अलग आंकड़े भी बताए थे। अब इसका प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि मैं आज बिजी था, कल बिजी रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप सभी विषय का प्रोसेस शुरू हो, जिससे आपकी पिकअप लिस्ट, आपकी अन्य जो सूची जारी हो सके, मैं कोशिश करूंगा। पशुधन साई के लिए कल सुबह 10 बजे प्रदर्शन है, आप अधीनस्थ बोर्ड पूछे। थैंक यू। सेकंड ग्रेड के लिए धीरज जी बोल चुका हूं, 1534 वालों को बोल चुका हूं। दिलीप भाई धन्यवाद। 2018 का आपका अभ्यर्थी कृष्ण मेरे साथ मौजूद था, उनसे बात करिए। जितनी कोशिश हो रही है मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं। पीटीआई की वैकेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, 10 तारीख को ज्यादा संख्या में आप पीटीआई वाले भी पूछे। टीजीटी 12 के लिए कोशिश कर रहे हैं, 12 का होगा फिर 13 के लिए करेंगे भैया। फार्मासिस्ट के लिए सावरमल जी मैं बोल चुका हूं, बिल्कुल 26 सितंबर को ही रीट की एग्जाम होगी। रीट आगे बढ़ाओ, नहीं बढ़ेगी मनोज गुजर, नहीं बढ़ेगी, आप नहीं बढ़ेगी। मनीष पालीवाल जी, टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का कुछ नहीं होगा भैया, मैं कोशिश कर सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं, लेकिन आप जैसे घर बैठकर नहीं होता हूं। कोशिश करता हूं हर बेरोजगार के लिए भागकर कुछ ना कुछ उनको न्याय दिलाने की।
पशु चिकित्सक भर्ती, ये जो मैंने 3-4 भर्तियों का पहले जिक्र किया था, एक भर्ती का भी इससे हट जाएगा तो सारी भर्तियों की प्रक्रिया से रोक हट जाएगी। 12 सितंबर को मामले में सुनवाई है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात रखी हुई है। सही राम, कई लोगों के कॉल आते हैं। स्कूल व्याख्याता के संबंध में बात कर चुका हूं। लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, नई वैकेंसी के जो विद्यार्थी हैं उन सबसे मेरा निवेदन है 10 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे। नई नर्सिंग भर्ती के लिए भी अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए। पंचायत राज एलडीसी के लिए मैं बोल चुका हूं भैया, कल एक बार फिर मेरी मुलाकात होगी अधिकारियों से। सरबंजित पेपर लीक प्रकरणों को लेकर 10 तारीख को मजबूती से आंदोलन कर रहे हैं। रामनिवास चौधरी जी कह रहे हैं कि तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण हेतु कुछ करो। भैया ये बेरोजगार महासंघ है इसके, और आपके तो कार्मिक के बहुत संगठन बने हुए हैं, आप उनसे बात करिए। सीएचओ की वेटिंग के लिए कल मैं बात रखूंगा। विशेष शिक्षक की मैं बात रख चुका हूं, बहुत बार बात रख चुका हूं। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की जो पदस्थापन की सूची है, लैब टेक्नीशियन की, मैं कोशिश करूंगा आपकी बात रखूंगा कल। साथियों सुबह से निकला हुआ था, थोड़ी थकान भी हो गई, ज़्यादा मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा। कोशिश यही रहती है अपने दिल पर हाथ रखिए। आज मीटिंग हुई, 10 तारीख आंदोलन घोषणा, आज मीटिंग हुई है। 12 आईएएस अधिकारियों ने पहले संबंधित भर्तियों को लेकर मीटिंग ली है, जिसमें नई भर्तियां भी है, पुरानी भी है, और मंत्री जी मौजूद थे, हमारा प्रतिनिधि मंडल मौजूद था। वार्ता हुई, कुछ भर्तियों की प्रोसेस इसी सितंबर में आपको परिणाम देखने को मिलेगा, और कुछ का 10 से पहले हो सकता है, कुछ का 10 से पहले हो सकता है, और कुछ का 10 के बाद होगा। ये आज नोट कर लेना, हमारे संघर्ष का परिणाम सितंबर में काफी भर्तियों को लेकर आएगा, आप देख लेना। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि कॉपी पेस्ट गैंग ना तो चैलेंज डाल दीजिए, अभी वहां पड़ा हो दम में तो डाल दीजिए, लेकिन वो केवल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आगे वो पीछे, चाहे ट्विटर पे हो चाहे वार्ता में हो, लेकिन यहां सीना ठोक के लड़ाई लड़ते हैं। 10 तारीख को भी लड़ेंगे। साथियों ये लड़ाई मेरी नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। मैं चाहता हूं भर्तियां पारदर्शिता के साथ हो, ये फर्जीवाड़ा समाप्त हो, इसमें कानून हो, ये मेरा सपना है, इसमें साथ दीजिए। 10 तारीख को आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये कानून बन जाएगा। जब भर्तियां पारदर्शिता के साथ होगी तो आप कहोगे कि इंसान था जो कुछ करा के गया है। और आज तक जो जो करवाया आपने पता है कितने बड़े बड़े काम करवाए, क्योंकि आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का साथ था। इसलिए 10 तारीख को हम ऐतिहासिक आंदोलन के साथ बहुत कुछ करवाएंगे, बहुत कुछ, नई भर्तियों को, पुरानी भर्तियों को, और सख्त से सख्त कानून को लेकर। कल भी विभिन्न भर्तियों को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के बाहर प्रदर्शन आंदोलन है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। लेकिन 10 तारीख को पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, वो जरूर इस पे कदम उठाएंगे। आज मैंने बात पूछा दी है, सख्त कानून की मांग क्यों कर रहे हैं, क्या क्या कमियां है, और भर्तियों में जो बेरोजगार को अविश्वास उत्पन्न हुआ है, एक चीज इंटरव्यू समाप्त किया जाए, वो मांग भी हमारी प्रमुखता के साथ रखे जाएंगे। तो तमाम लोगों से मेरा निवेदन है 10 तारीख की आप तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि पता है मीटिंग हुई थी, कुछ समस्याओं पर जो भर्तियों को लेकर सकारात्मक आश्वासन मिला है, परिणाम मिलेगा। लेकिन हमने 10 तारीख का आंदोलन समाप्त इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें सख्त कानून की आवश्यकता है। कुछ जो मांगे हैं, 2012 वाला भी मांग, प्रयोगशाला सहायक भी है, टेक्निकल, ये जो तमाम मांगे हैं वो जरूरी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018, 600 निवासी, इस सब के लिए हम पूरी ताकत 10 तारीख को लगाएंगे। साथियों मैं थक चुका हूँ, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इतना ये कहना चाहूँगा 10 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। ये आपका आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है, लड़ेंगे और जीतेंगे। कुछ ना कुछ देखना इस मंथन में, इस लड़ाई में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा निकल के आएगा। 10 से पहले भी कुछ काम होंगे, 10 के बाद भी होंगे, क्योंकि कभी भी संघर्ष विफल नहीं जाता, संघर्ष में जरूर हमें उसका फल मिलता है। कल भी मैंने बता दिया, पहले प्रदर्शन, फिर पंचायत राज, फिर शिक्षा की मीटिंग भी है, उससे संबंधित अभ्यर्थी मेरे साथ रहेंगे। कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्रदेश के बेरोजगार को राहत मिले, न्याय मिले, उनके चेहरे पे खुशी आए। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन 26 तारीख की एग्जाम रीट के टाइम पे होगी, और भर्तियों के लिए हम पूरी कोशिश करें,
और जल्द ही एक और लाइव में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।